प्रैंक्स जो देखता है ना उनको पता होगा मेहरान हाशमी के नाम। हो तो वो मैं जानता हूँ दाढ़ी वाले जो हैं, मैं वही है ना मेहरान जी जी हाशमी? जी जी ग्लासेस लगाते हैं, मेहरान हाशमी काफी पॉपुलर है। एक दफा मैं करीब जाके इनसे मैंने सलाम दुआ करी, तो बड़े अच्छे बंदे हैं, मैंने बोला एटीट्यूड दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने बड़े प्यार से मुझे मिले और बातचीत की। कैमरे के सामने जब हम प्रैंक करते हैं तो वहाँ होते हैं टिपिकल, हाँ। बाकी अभी लाइफ। मेहरान का जो एक कजन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था बचपन से। अच्छा। तो मेहरान को तो मैं जानता था, तो मैं जब सीन करके वापस आया तो मेहरान भाई ने एक ऐसी बात कही जिससे मेरा करियर सेट हो गया। अच्छा, क्या बोला? आगे के प्रैंक में करने लग गया। तो वहाँ काफी एक चैनल को में काम करने में, उसका कंटेंट क्रिएट करने में इतना वक्त लग जाता है, मतलब क्योंकि हम भी जरा कंटेंट क्रिएटर हैं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से, तो हमें भी एहसास है कि बाकी बड़ा ये इट्स नॉट इजी जॉब। लगता है बड़ा आसान है कि यार ये यूट्यूबर है, जी जी जी, उससे जाके पता करे जो यूट्यूब क्रिएट करता है, जो काम करता है, तो इट्स अ हेल ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब। तो अभी ये रिसेंटली 4 लाख सब्सक्राइबर हुए, तो मेरे को सब बोल रहे हैं यार एक वीडियो बना दो। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो एक और बना देता हूँ मैं। चाहिए ऐसे ही इसके पैसों के पीछे नहीं था मैं कि व्यूज इसके ऊपर ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं इस चीज से मैंने यार क्यों ही रिस्क लूं मैं खामखाई। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अपनी टीम से रब्ता किया, मैं गया। अशफाक भाई नहीं थे उस वक्त साथ, अशफाक भाई कहीं और काम से मेहरान हाशमी के साथ वहाँ पे शूटों में बिजी थे, तो ये नहीं थे उस दिन, ये बच गए। तो मैं अपनी दूसरी टीम के साथ गया शूट करने, और जैसा कि उस प्रैंक के अंदर मैं मास्क लगाता हूँ, जैसा रुमाल को यहाँ बांधता हूँ, फुल डकेटों वाला लुक हो जाता है मेरा। जिसके ऊपर प्रैंक करना था वो हम कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, और कैमरा हमारा दूर लगा हुआ था। अब सामने से आ रही थी एक कार आ रही थी, कार में 2 भाई हमारे बैठे हुए थे पठान। ओह माय गॉड। हम उसके पास गए और वो जो कार में से बंदे आ रहे थे वो समझे कि भाई रियल स्नैचिंग हो रही है। अब कैमरा हमारा दूर था और उसके बाद वेपन भी था। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी यार। हाँ, उसने हवाई फायरिंग इसलिए करी क्योंकि हम जिसके साथ प्रैंक कर रहे थे वो भी वहां पे मौजूद था। अगर वो नहीं होता या हमसे थोड़ा सा दूर खड़ा होता तो वो हम पे ही मारता। और जब उसने 2 फायरिंग करी ना, तो हमने उस तरफ देखा। पहली फायरिंग पे तो मुझे लगा ही नहीं कि ये फायरिंग पे, ऐसी नॉर्मल आवाज है। दूसरी फायरिंग हुई ना, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक बंदा जो है ना वेपन के साथ गाड़ी से उतरता हुआ हमारे पास भागता हुआ आ रहा है, स्लोली भी नहीं। कोर्सेज भी आ गए, सुना यूट्यूब के आजकल कोर्सेज कराए जा रहे हैं, इज इट ट्रू? हाँ, कोर्सेज जो है ये चूरन बेच रहे हैं अपना सब लोग। चूरन बेच रहे हैं। बाकी कोर्सेज कौन करा रहा है कोर्सेज, है ना? ये आए थे ना रजब बट डकी, नदीम नानी वाला। इंशाल्लाह आपको वीजा मिलेगा। डिप्लोमा भी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ, ऑनर्स नहीं किया हुआ, वो लोग इसमें फॉल होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही होती हैं, इसलिए हम वीडियोस के ज़रिए से उन तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज मेरा बहुत ही अच्छा छोटा भाई चुलबुला, थोड़ा चुलबुला सा है, नाम भी चुलबुला है इसका, जाहिद चुलबुला मेरे साथ मौजूद है, और मोहम्मद अशफाक साहब जो जाहिद के पार्टनर हैं। और जाहिद के साथ मेरा बड़ी अच्छी दोस्ती आ रही है, बाय द वे, जैसे सेकंड शो दैट वी आर डूइंग इट, राइट जाहिद? और जाहिद इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन माशाल्लाह। और शुरू में प्रैंक करता था और लोगों का दिल को डरा देता था। पहले बड़े मशहूर इसने प्रैंक किए हैं, और अभी नई चीजें कर रहा है, बहुत सारी चीजें वेंचर्स मिलके कर रहा है, अशफाक साहब के साथ मिलके बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो पूछेंगे एग्जैक्टली क्या है। तो आप लोगों की शुरुआत करते हैं कैजुअली से, क्योंकि आप तुम मेरे दोस्त हो तो कैजुअली से स्टार्ट करेंगे। और ये पॉडकास्ट है क्योंकि जो दिल में है वो पूछते रहेंगे और मामला चलता रहेगा आगे। तो कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी जाहिद? आफ्टर सम मंथ्स आई थिंक। हाँ, काफी महीने हो गए। तो क्या क्या चीजें बदल गई, क्या क्या चीजें नहीं आई, क्या सीन चल रहा है आजकल? बेहतरीन चल रहा है सब कुछ, उसी चीज को जो जहाँ छोड़ा था वहीं से आप कंटिन्यू किया है। काम चल रहा है और भाई का साथ है अभी। और बेसिकली ये मेरे वो दोस्त हैं जो मतलब मैं यूट्यूबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ स्ट्रगल करता था। और मेरी पहली दफा किसी यूट्यूबर से दोस्ती हुई थी तो वही है।
वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, बात क्या जबरदस्त और है। वहीं से हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई और हम लोग साथ काफी काम अच्छा, मैं करते तुम रहे। लोगों का भी तुम लोगों का मतलब ये है कि मैं अभी आते हुए इसी जायद का ना स्टेटस देख रहा था, क्योंकि मैं मैसेज में बात चली थी ना, तो इसकी बड़ा मजे का स्टेटस लगाया हुआ था इसने। इसमें लगाया था कि आप भी थे शायद उसमें, जी कि ये रात में घूम रहा है और कह रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट करते हैं लोग। बड़ा मुझे बड़ी हंसी आई, मैं भी गाड़ी चलाते मैं बड़ा एंजॉय करते हुए आ रहा था वो स्टेटस। अभी मैं अभी का जी तुम्हारा जी जी स्टेटस था, जी जी। और ऐसे ऐसे ये स्टेटस लगाता है मजेदार, तो मेरा मूड जैसे भी डाउन हो हाँ एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है मेरा मूड। तो तुम्हारे स्टेटस बड़े मजेदार होते हैं। उसमें ये था कि ये लोग, तुम लोग जा रहे थे बाइक में के घूम रहे हो, नाइट हाँ, आउट का हाँ। सीन था हाँ, वो। और ये था कि मेरा टाइम वेस्ट करते हैं ये पूरी लोग। रात मुझे इन्होंने घुमाया, बड़ा मजे रातें का था। खाली करी है, हाँ, होटल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करी है, कराना इनको कुछ है नहीं, हाँ, टाइम वेस्ट किया है बस। बड़ा सही कहते हैं मजेदार था, मेरे घर वाले भी बड़ा बोलते हैं। मजेदार था, बड़ा मजेदार था। तो मुलाकात कैसे हुई तुम लोगों की? बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। हाँ, अच्छा, और- माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। हमें बहुत देखे देखे लग रहे हैं, बहुत जाहिर है, मैं तो हाँ। जानता हूँ उनको। हाँ, हाँ प्रैंक्स जो देखता है ना उनको पता होगा मेहरान हाशमी के नाम। वो हो तो वो मैं काफी- जानता हूँ दाढ़ी वाले जो हैं, मैं ख्याल वही है ना मेरा जी नाम? जी 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 ग्लासेस बिल्कुल। लगाते हैं मेहरान हाशमी, काफी पॉपुलर है हाँ, प्रैंक में, और ये उनके टीम मेंबर है वाह 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 वाह, मेन उनके पार्टनर हैं ये। वाह तो- वाह 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 वाह। जब मैं प्रैंक्स बनाता था, स्ट्रगल करता था, मैं घूमता रहता था, इनको देखता रहता था दूर अन्ना। दूर से। एक दफा मैं करीब जाके इनसे मैंने सलाम दुआ करी, तो बड़े अच्छे बंदे हैं, मैंने बोला एटीट्यूड दिखाएंगे, लेकिन हाँ, इन्होंने बड़े प्यार से मुझे मिले और बातचीत की। अपना नंबर भी दे दिया, वरना बड़े यूट्यूबर देते नहीं है। फिर क्या ऐसे बात। हमारी बातचीत होती रही। फिर पता नहीं आपने मेरे को देखा, मेरे अंदर टैलेंट था। नहीं, टैलेंट तो था आपके साथ। फिर एक प्रैंक कर रहे थे आप, वहां हाँ। जाके सीन भी किया आपके साथ। हाँ हाँ। एक्चुअली मेरा एक प्रैंक था, मेरे को बड़ा शौक था, मैंने यार कोई बड़ा यूट्यूबर मैं उसके साथ मिलके प्रैंक करूं। वाह अब मेरे वाह। करीब यही थे, मैंने इनको बड़ा डर डर के बोला, मैंने यार एक प्रैंक बना रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओगे? हाँ, तो भाई ने बोला हाँ आ जाएंगे, क्यों नहीं। अन्ना। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी उस दिन, पहली पहली बार दफा। वहीं से काम स्टार्ट किया, उसके बाद दोस्ती हो गई और फिर मामला हाँ। आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप मुझे बड़े 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 डीप आदमी टाइप लग रहे हैं, बड़े डीप, बड़े संभल के बोलने वाले और बड़े डिसेंट टाइप के आदमी है। वैसे आप टिपिकल प्रैंक स्टार जो होते हैं जी जी वैसे जी। लग नहीं रहे, जैसे प्रैंक तो स्टार कैमरे के सामने जब हम प्रैंक करते हैं तो वहां होते हैं टिपिकल तरीके से। जैसे आप जो टिपिकल प्रैंक स्टार्स जो होते हैं वो बड़े जैसे चुलबुला आई है, हाँ। शायद ही लगता है कि भाई प्रैंक स्टार है उधर। वो रियल लाइफ में भी चुलबुला ही रहता है ना। चुलबुला ही रहता है ये। हाँ। आपका लग रहा है कि दो अलग अलग अशफाक हैं, वो कैमरे के दर- सामने अलग अशफाक है जी, और वो अलग अशफाक है। असल में मुझे प्रैंक का तो कभी सीन था ही नहीं मेरा, ना मुझे शौक था प्रैंक करने का। हाँ, मेरा शौक था एक्टिंग करने का, अच्छा, एक्टर बनना चाहते थे एक्टर आप? बनना था मुझे। Okay. बचपन से बॉलीवुड की मूवीज देखता था। वाह वाह वाह। और आप शाहरुख बड़े खान। गुड लुकिंग आदमी हैं माशाल्लाह, यू आर वेरी गुड लुकिंग मैन। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत गुड लुकिंग है, मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग आप हैं नहीं माशाल्लाह। सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, मैंने आपके हिसाब से बोला, मैंने कहा यार ये तो वेरी मेरे को भी टॉल कोई बोला ना। हैंडसम वेरी गुड लुकिंग मैन माशाल्लाह। तो फिर जब हमने प्रैंक स्टार्ट किया 2018 में, हम्म, मेहरान भैया आए, दुबई में थे पहले वो। फिर अच्छा, हमने प्रैंक स्टार्ट किए। हाउ प्रैंक डिड में यू मीट चांस मिला। मेहरान जो? मेहरान का जो एक कजन है हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था बचपन से। अच्छा तो मेहरान को तो मैं जानता था। अच्छा, फिर ये मेहरान साहब जो है पंजाब नहीं, मेहरान बलोच है अच्छा, बलोच है जी। वो? बेसिकली वो नहीं, मैं ईरान। इनको जानता हूँ ऑफ कोर्स, उन्होंने बड़े जबरदस्त बड़े रियल प्रैंक करते हैं वो, रियलिस्टिक। मुझे पता नहीं प्रैंक कौन से रियल जी, होते जी, हैं, जी, लेकिन जी। वो बड़े लगता है रियलिस्टिक प्रैंक करते हैं। जी जी जी। तो फिर मेहरान भाई दुबई से आए थे 2014 में, अच्छा, तो उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। फिर दोस्ती 2018 में, जब 2016 में यूट्यूब जो है पाकिस्तान में आया, पहले तो यूट्यूब बैन था। अच्छा, उसके बाद 2016 में जब आया, हमने प्रैंक करना स्टार्ट किए। जी, उसके बाद प्रैंक चलते रहे और मेरे एक्टिंग का शौक था, तो मुझे बड़ा पुश किया मेहरान भाई ने कि यार आपको कर करनी सकते हैं चाहिए, आप। कर सकते हैं आप। यू कैन डू हालांकि इट। फर्स्ट टाइम मैं करना नहीं चाह रहा था, तो मेहरान भाई ने माइक पकड़ाया, मुझे कहा भाई जाओ सीन करो। मैंने कहा यार मुझसे नहीं होगा, ये कैमरा फेस मैं नहीं कर सकता, हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा। तो हाँ। मेहरान भाई ने काफी जो है हाँ, कॉन्फिडेंस दिया कि भाई अब हाँ। जाओ करो, कोई हाँ। मसला नहीं है। हाँ, तो जब मैं सीन करके वापस आया, हाँ। हम वो शराबी वाला प्रैंक कर रहे थे, शराबी बन के लोगों के ऊपर गिर रहे थे। ओए होए होए। तो मैं जब सीन करके वापस आया तो मेहरान भाई ने एक ऐसी बात कही जिससे मेरा करियर सेट हो गया, कि अच्छा, क्या आगे बोला? आगे के प्रैंक में करने लग गया। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अप हो गया मेरा। सीन ऐसा था कि मैं जब सीन करके आया तो मेहरान भाई ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियंस चैनल में अगर कोई बंदा है जो एक्टिंग में मुझे टक्कर दे सकता है तो वो तुम हो। ओए होए हो, क्या बात क्योंकि है। मेहरान भाई मेरी इंस्पिरेशन थे, वाह वाह उनको वाह देख के मैंने सीखा था प्रैंक वगैरह, और वाह। उनको देखता था कि वो करते हैं प्रैंक, मुझे अच्छा लगता था। तो उसके बाद जब ये उन्होंने अल्फाज कहे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो आपका दैट्स हाउ यू कम इनटू दिस फील्ड। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने प्रैंक, क्योंकि आप चाहते थे प्रैंक आप बाय क्या कहते हैं इंसिडेंटली तौर पे आ गए प्रैंक्स की दुनिया में, लेकिन वैसे आप बनना चाहते थे एक्टर, जी जी कंटेंट क्रिएटर टाइप जी, के। उसके content लिए creator। आपने कुछ किया फिर आगे जाके, ज़ाहिर प्रैंक के अलावा कुछ चीजें करी?
करी प्रैंक के अलावा बहुत सारी चीजें करी हमने। एक और चैनल मैंने और जैद ने साथ में बनाया था, किस फेम पार्टनर के नाम से चैनल बनाया था। काफी क्रिएटिव चीजें करी वहाँ पे, काफी वायरल हुई चीजें। यूट्यूब पे काफी यूज आया उसके, टिकटॉक पे, इंस्टा पे वायरल हुई और लोगों ने काफी पसंद किया। आज तक पूछते हैं, डीएम आते हैं लोग, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। आज मुझे व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया, बोला यार वो चैनल फिर से आप खोल दो। असल में हम इतने मसरूफ हो गए अपने मेन चैनल के साथ, वहाँ टाइम नहीं दे पाए। तो वहाँ काफी एक चैनल को में काम करने में, उसका कंटेंट क्रिएट करने में इतना वक्त लग जाता है। मतलब क्योंकि हम भी ज़रा कंटेंट क्रिएटर हैं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, तो हमें भी एहसास है कि बाकी बड़ा ये इट्स नॉट इजी जॉब। लगता है बड़ा आसान है कि यार ये यूट्यूबर है, जी। उससे जाके पता करे जो यूट्यूब क्रिएट करता है, जो काम करता है, तो इट्स अ हेल ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब। स्पेशली जैसे आप लोग, क्योंकि लाफ्टर लाने वाले लोग हैं, जरा आप कंटेंट ऐसे क्रिएट करते हैं जिसमें लाफ्टर आए, खुशियां लाते हैं जिंदगी में लोगों के, तो वो तो और मुश्किल काम है। ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ व्लॉग बना लिया, जो वो उसमें भी बड़ा अब तो टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर है आप लोग की तरह, वो तो इट्स नॉट इजी। एक चैनल बनाना मुश्किल काम है, उसमें काम करने में। सही बात है। तो हर दिन नई चीज मार्केट में आ रही है, वक्त के हिसाब से लोग चेंज हो रहे हैं, पुरानी चीजें नहीं चलती हैं। कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो आपको ऐसी चीजें यूनिक करनी पड़ती है कि लोग, इतना टाइम लोगों के पास होता नहीं है। अभी एक बंदा जॉब वाला बंदा है, 9 to 5 अगर जॉब करता है, तो शाम को रात को कितने घंटे बचते हैं उसके पास कि वो बीवी बच्चों को भी टाइम दे और मोबाइल पे बैठ के आपका कंटेंट देखे। तो आपके कंटेंट में ऐसा इतना दम होना चाहिए कि वो आपको दे अपने 15-20 मिनट के आपका कंटेंट देखे। उसके लिए काफी सोचना पड़ता है, आइडियाज लाने पड़ते हैं, वो साथ में मेहनत होती है। जैद भाई काफी आइडियाज लाते, क्रिएटिव बंदे माशाल्लाह। नहीं, क्रिएटिव तो जैद बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और एक्टिव भी बहुत है, एक्टिव है ना, एक्टिव बहुत है। मतलब जैसे सोशल मीडिया तो मैं मेरा जो देखता हूँ तुम्हें, तो मुझे बड़ा खुशी होती है। तुमसे दोस्ती यारी भी, एक मोहब्बत भी ज़ाहिर रिश्ता है, और खुशी भी बहुत होती है कि यार बच्चा हमारा काम कर रहा है और जबरदस्त काम कर रहा है, और ये लाफ्टर लिया था चेहरे पे भाई। मतलब आप कैसे भी मूड में, मैं बता रहा था, ये लिया था लाफ्टर, यार तो ये बात सही बोली है बच्चे ने, और दिल से बड़ा करता है। तो आपकी इंस्पिरेशन आपने बताया कि मेहरान साहब थे, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो और आपके बेटर प्रैंक स्टार और अदर देन मेहरान, अगर आपको लगता है? अदर देन मेहरान बहुत सारे बेहतर प्रैंक स्टार पाकिस्तान में तो हमारे आमिर बाबा है, आमिर बाबा लेजेंड। इस वक्त स्टूडियो मौजूद है, इसलिए तो नहीं कह रहा? नहीं, अगर मौजूद खड़े हम जब साथ में बैठते हैं होटल पे चाय पीते हैं, मैं किनका जिक्र करता हूँ? आमिर बेशक। आमिर बाबा की जो एक्टिंग है और जो सीरियस वो जो चिल्लाने वाले सीन करते हैं, वो आमिर बाबा से मशहूर हुआ है। आमिर बाबा दमदम प्याला में लगा हुआ आजकल। मैं ट्राई करता हूँ कि आमिर बाबा की तरह थोड़ी एक्टिंग कर लूं, लेकिन मुझसे होती नहीं है। एक्टर तो अच्छा है। एक लाइन लाला तू ठीक नहीं कर रहा, लाला तो ठीक नहीं कर रहा। लाला को परेशान आया वो लाला से, भागता फिर रहा है पेशावर आगे पीछे नहीं छोड़ रहा आमिर बाबा उसका। कौन चाहता कंबल लेके हर जगह पीछे पहुंच जाता है। तो इसके अलावा आपका एक्टिंग में आने का, क्योंकि एज आई सेड दैट यू हैव गॉट अ गुड वॉइस माशाल्लाह, गुड फीचर्स, तो आपको कंटेंट इस तरह के बनाएंगे आप, जो जैसे स्टोरी कंटेंट जो होते हैं, ड्रामेटिकल कंटेंट जो होते हैं, जैसे पहले होता था, टेली फिल्म्स होती थी एक जमाने में, आप आई डोंट नो वो चल रहा है नहीं चल रहा वो सिस्टम, तो इस तरह करेंगे आप? इस तरह हम करने वाले इंशाल्लाह। अभी ईद के बाद हमने सोचा एक शॉर्ट मूवी हमारी आने वाली है, अच्छा, जिसपे हम काम कर रहे हैं, तो वो भी यूट्यूब पे आएगी? जी। तो आपको फाइनेंस कौन करता है? हु फाइनेंस इन जनरली आप लोगों को कौन फाइनेंस करता है? कंपनी फाइनेंस करती है या खुद सेल्फ फाइनेंस पे चल रहे होते हैं? खुद से। तो आपको मुश्किलात होती है? बिल्कुल पेश आती है। काफी कुछ बजट वाले शूट होते हैं जहाँ पे फिर मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन फिर करना पड़ता है। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली कहाँ से आप दोनों की, अगर इफ यू डोंट माइंड, मतलब एग्जैक्टली आप लोग प्रोफेशनल ज़ाहिर यूट्यूबर है, तो आप लोग जॉब्स तो करते नहीं होंगे ज़ाहिर, या बिजनेस करते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो टोटली अगर आप यूट्यूब से डिपेंड करते हैं, तो उसमें तो ज़ाहिर है फिर वो कंटेंट से ही सब चीजें आपके पास आ रही होती है। जी। तो आपको लगता है कि आपके पास इतना आ जाता है कि आप ज़ाहिर मुख्तलिफ चैनल को मेंटेन करना और ज़ाहिर सब चीजें करना, ये हो जाता है आप लोगों से, या मुश्किलात आती हैं? नहीं, मुश्किलात तो इतनी नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम पूरा टाइम यूट्यूब को देते हैं, तो यूट्यूब से ही आता है, जो उसी से करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं अपनी वीडियोस पे, और खुद पे भी लगाते हैं, और यूट्यूब से सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है फिलहाल। अच्छा, बीच में स्पॉन्सर भी आ जाते हैं, और यूट्यूब का अपना भी रेवेन्यू है, तो उससे हमारा स्पॉन्सर्स आते हैं आपके पास? जी, स्पॉन्सर आते हैं। उसके लिए आप लोगों ने कोई टेक्निक बनाई हुई है? क्योंकि आजकल तो लोगों ने मार्केटिंग बंदे हायर किए होते हैं, बकायदा वो जाते हैं और मार्केट, बड़ा ये भी पूरी एक वो है। जी।
तो उस तरह आप लोगों ने आप जो आप लोगों से खुद कांटेक्ट कर ले, कांटेक्ट कर ले। हाँ, ऐसा कोई हमारे पास अभी स्पेशल वो कोई हमने ऐसा बनाया नहीं है। हाँ, जो कांटेक्ट कर लेते फिर हाँ, आप जी, उससे जी, जी, जी। कर उससे हम लेते। स्पॉन्सर कर तो लेते हैं, टोटली बात यानी कि करते जो फाइनेंशियल बेसिस पे हम बात करें तो यूट्यूब से पैसे YouTube आते हैं, यानी कि जो बाकी चीजें जैसे जो आपके टिकटॉक वगैरह उससे नहीं आते, मतलब फाइनेंशियल? हैं। नहीं, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में है नहीं। अच्छा जी, और टिकटॉक लाइव वगैरह पे लोग बैठ के पैसे कमाते हैं, लेकिन वो जरा काम हमें अच्छा नहीं लगता। वहाँ इज्जत उतारने वाली बात है। वो जो बाकी लोग कर रहे होते हैं जैसे हाँ हाँ हाँ, बड़े पनिशमेंट करो, आप ये punishment करो। वो क्या, व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है, समझ नहीं आया मुझे आज तक। पता नहीं क्या हुआ है। एक तरह की भीख है। भीख वाह, आप वाह, टिकटॉक वाह। लाइव पे बैठ के भीख मांगो और आपको भीख देंगे सामने वाले। अभी लड़कियां हैं, वो किस तरह की करती हैं, आपके सामने कभी वीडियो आई होगी, हाँ 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 तो किस तरह की पनिशमेंट करती हैं। वो अपने ऊपर पानी डाल रही हैं या नहा रही हैं ऑन कैमरा, और उनको सेंडिंग करते हैं लोग, और उनको देख के गिफ्टिंग मैं भी लाइव आया था, कोई भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो लड़का अगर कोई लाइव आ जाए तो देखने ही नहीं आते, कोई नहीं आता। हाँ सही बात है, काफी दोस्त मेरे जैद भी आए, हाँ। और भी दोस्त है यूके के अकाउंट बना के लाइव आए, लेकिन उनको कोई गिफ्टिंग नहीं हुई, कोई पैसे नहीं मिले। अच्छा हाँ, अगर लड़की कोई लाइव आ जाए तो फिर गिफ्टिंग है, अच्छा। 3 लाख 4 तो आप लाख। लोगों को इस चीज का दुख है या आप खुशी नहीं, है? हमें खुशी है। शुक्र है हम इस पे नहीं। शुक्र है कि हम ये काम नहीं कर रहे। हाँ हाँ। नहीं तो बहुत सारे जैसे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा चीप कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे जी जैसे पिल्ला है, पिल्ले पिल्ले sorry, हाँ, बिल्ला ही है। पिल्ला जो पिल्ले। है, वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा वल्गर कंटेंट हाँ, वो क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के तो कंटेंट क्रिएट करना बड़ा आसान है। हाँ, शादी करने के बाद आप कुछ भी कर ले। इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगता ना। शादी करी कंटेंट के लिए रहे हैं लोग आजकल। अच्छा हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं यार। ये हो रहा है शादी बिल्कुल। हो ही कंटेंट के लिए रही है अभी तो। शादी कर रहे हैं, उसके बाद कंटेंट ही कंटेंट है, वो शादी का खर्चा निकल जाता है 3-4 वीडियो से। हाँ सही। अच्छा ये जो अक्सर, इससे मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो अक्सर जो ब्लॉगर है जी, वो आप सही कह रहे हैं, वो शादियां बाकायदा करते हैं और अपनी पूरी फैमिलीज को ज़ाहिर है वो दिखाते हैं। सही उसके बात आप लोग, उसके बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है? पहले आप इशफाक भाई आप बताओ। उसके बारे में मेरी यही ओपिनियन है कि ये चीजें मैं गलत मानता हूँ उनको। टोटली आपके ख्याल में जी। गलत है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा खानदान है, तो हमारी औरतें तो जो है औरतें बापर्दा है वो। माशाल्लाह हाँ, तो हम उनको कैमरे के सामने नहीं लाते, ना पब्लिक में भी जाती हैं तो अबाया और नकाब में जाती हैं वो। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अभी ये जो फैमिली व्लॉगर है, इनकी तो वैसे भी औरतें पर्दा नहीं करती, वो तो सही ऐसे भी मार्केट में और कहीं भी जाती हैं। तो अब भी इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते, फैमिली को नहीं लाते सामने, और कुछ लोग लाते हैं कि भाई पैसे आ जाएं। तो मेरे हिसाब से मैं इस चीज को गलत मानता हूँ। आप बिल्कुल, अपने मैं- घर की मैं भी औरतें ऐसे ही दिखा के मानता हूँ, पैसे सही ना कमाएं, आप खुद मर्द हैं हाँ और मर्द की काफी जिम्मेदारियां होती है, आप उनको निभाएं, आप मेहनत करें, पैसे कमाएं, लेकिन औरतों को घर में ही रखें, वो घर संभालें और घर में रहें तो अच्छी बात है। हाँ, अजीब अजीब। एक तो मैं अभी देख रहा था पिछले दिनों, आप लोगों की नजर से गुजरी होगी, वो एक बंदा कह रहा है कि आपकी भाभी का शक्ल दिखाएंगे, आप वो करेंगे, फेस रिवील करेंगे, इस तरह के अजीब अजीब। मैं सोचता वो कोई ऐसी मशहूर आदमी नहीं था, अच्छा, लेकिन ऐसी वो मशहूर होने के लिए क्या होने था के कि लिए। हाँ भाई। आप अपनी भाभी का फेस जितनी लाइक्स करेंगे उसका आपको भाभी का पैसा चेहरा दिखाएंगे। मतलब इस तरह की अनबिलीवेबल बातें थी उसमें। तो आप क्या, चुलबुले साहब आप क्या कहेंगे? जैसे कि उन्होंने बोला, सही कहा, आपकी भी ऐसी ओपिनियन मेरा है? भी यही है कि भाई, लेकिन इसके अंदर भी ना वो जो करते हैं, मैं उनका वो देख रहा होता हूँ कि यार कितनी बर्दाश्त है उनके अंदर। जाहिर है उनकी बीवी को अगर वो दिखा रहे हैं तो फिर और उसके उसके कमेंट जो आते हैं, कमेंट्स से गंदे गंदे आते हैं, जाहिर है कमेंट्स में हाँ, लोग वही गालियां उनकी और यार। इनके साथ 100% ये भी होता होगा, जब वो रोड पे जाते होंगे कोई तो पूछ के बोलता होगा, यार तुम्हारी बीवी कहाँ है, खैरियत? हाँ तो उसकी हट नहीं जाती होगी। ये चीजें मैं सोचता हूँ यार। जैसे कभी हम अगर अकेले निकलते हैं तो जैद से पूछते होंगे, यार वो कहाँ है तुम्हारा दोस्त, अशफाक का नजर नहीं आ रहा, ऐसे मुझसे पूछते हैं भाई जैद कहाँ है, हाँ, तो उनसे भी तो पूछते हैं कि भाई आपकी वाइफ नहीं है Oh आज my कभी God। शॉपिंग पे। लेकिन यहाँ बड़े बगैर टाइप की, सॉरी मतलब जी, इस जी, तरह जी, की- जी, बिल्कुल जी, सही हाँ, कहा आपने ये इस अल्फाज। टाइप की बड़ी बड़ी, क्या वो अंग्रेजी में कहते हैं थिक स्किन, तो बड़ी थिक स्किन है उनकी है, सही मतलब वो इतनी आसानी से वो उनका होता नहीं मामला। हाँ। लेकिन अक्सर मैंने भी व्लॉगर्स को देखा है इस चीज को लेके, वो भी जो है परेशान ही है, लेकिन जब घुस गए हैं तो वो निकल नहीं सकते। एक और लड़का था असद परवेज नाम के, वो बड़ा अच्छा बच्चा था, उसकी भी वो था, फैमिली की पूरी व्लॉगिंग आ रही है, लेकिन बाद में उस बच्चे ने, उसको एहसास हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वाइफ के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे होंगे, तो उसने खत्म ही कर दिया मामला। यानी कि वो खुद का बनाता है कंटेंट, लेकिन अब लोग फॉलो नहीं करते उस तरह से उसको। जी, असल में लोग इसी चीजें देखना भी चाहते हैं। हाँ, अभी आप उसकी बात कर रहे थे पिल्ले की, पिल्ले क्या? हाँ, तो पिल्ले गालियां भी खाता है, लेकिन लोग देखते भी हैं उसको। देखते भी हैं उसको। नहीं वो तो मेरे ख्याल में उसको अच्छी, अब तो ख्याल में उस लेवल पे आ गया होगा पिल्ला हाँ, कि उसको गालियां अच्छी लगती होंगी, मतलब हाँ। जिस दिन गालियां ना पड़े उस कॉम्प्लीमेंट दिन लगता परेशान हो जाता होगा। हो, यार गालियां नहीं पड़ रही हैं। आज किसी ने गाली नहीं दी, क्या हो गया, कोई हाँ, गलती तो मतलब नहीं वो- थी, कोई कंटेंट बनाने में कोई गलती हो गई, गाली नहीं है हाँ, यार। गाली नहीं आएगी, जब तक आगे पीछे गालियां ना हो
उसको मजा नहीं, सुकून नहीं मिलता होगा। मैं सुकून नहीं मिलता होगा यार, सही बात है। तो जाहिद ये बताओ कि तुम्हारा एक तो मैं हम सबका फेवरेट तुम्हारा जो है वो तो रॉबरी वाला है। जी जी तो जी। तुम आते हो दिल लोगों का डरा देते हो यार, बहुत ही खतरनाक। वैसे ऐसे प्रैंक नहीं करना भाई, आप तो माइंदा यार, हम जैसे लोग तो डर जाएं यार। अभी एक सीन हुआ मेरे साथ ना, मेरे हाँ। रिसेंटली 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कांग्रेचुलेशन। अच्छा, ये जो जैसे आपने मुझे बताया कि यार ये वाले प्रैंक बड़े हाँ एहतियात से किया करो या तो ना किया करो, हाँ हाँ हाँ। यही बात मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाई और हाँ। मैंने छोड़ दिया वो। अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, काफी टाइम तक, 1 साल तक ये वीडियो ही नहीं बनाई। बहुत अच्छा किया। लेकिन 4 लाख जब मेरे सब्सक्राइबर हुए ना, तो सब लोग मेरे को बोल रहे थे यार एक दफा ये वीडियो बना दो, अबे यार खुशी में बना दो एक दफा। हाँ, हाँ। लोगों को वाकई बड़ी पसंद है। मैं हाँ। कभी ऐसे रास्ते पे भी जा रहा होता हूँ, लेडी से भी रोक के मेरी उसी प्रैंक की तारीफ करती हैं, यार वो अच्छी थी। देखने को तो वो है फनी, वाकई मजा भी आता है देखने में, हाँ। लेकिन बनाने में जो उसके अंदर है ना रिस्क, वो मुझे भी पता है। Of और वो course. नॉर्मल सी बात है। टोटली 100% करेक्ट था, मतलब से कोई वो नहीं था। हाँ, तो अभी ये रिसेंटली 4 लाख सब्सक्राइबर हुए तो मेरे को सब बोल रहे हैं यार एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बना दो। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो एक और बना लेता हूँ मैं। चाहिए ऐसे ही इसके पैसों के पीछे नहीं था मैं कि हाँ। व्यूज इसके ऊपर ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं इस चीज से मैंने यार क्यों ही रिस्क लूं मैं खामखाई। हाँ लेकिन लोग सारे डिमांड कर रहे थे, हाँ कह रहे यार एक बना दो, प्लीज बना दो। हम्म। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं अपने टीम से रब्ता किया, मैं गया। अशफाक भाई नहीं थे उस वक्त साथ, अशफाक भाई कहीं और काम से मेहरान माशमी के साथ वहाँ पे शूटों में बिजी थे, तो ये नहीं थे उस दिन, ये बच गए। तो मैं अपनी दूसरी टीम के साथ गया शूट करने, और जैसा कि उस प्रैंक के अंदर मैं मास्क लगाता हूँ, जैसे वो रुमाल को यहाँ बांधता हूँ, हाँ। फुल डकेटों वाला लुक हो जाता है मेरा। हाँ। और फिर मेरा दोस्त बाइक चला रहा होता है, मैं हाँ। पीछे बैठता हूँ। अब हाँ। मैं वहां पे जिसके ऊपर प्रैंक करना था वो हम कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, और कैमरा हमारा दूर लगा हुआ था। अब सामने से आ रही थी एक कार आ रही थी, कार में 2 भाई हमारे बैठे हुए थे पठान। ओह माय गॉड। आए, अब वो जिस तरीके से हम लोग चिल्लाते भी ऐसे, लगा 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 इसके पास, रोक 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 रोक। तो वो फिर आवाज तो वैसी हमारी ऐसी खतरनाक सी है चोरों वाली। तो हम उसके पास गए, और वो जो कार में से बंदे आ रहे थे वो समझे कि भाई रियल स्नैचिंग हो रही है। अब कैमरा हमारा दूर था, और उसके बाद वेपन भी था। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी यार। वो वहीं पे उसने गाड़ी रोकी, थोड़ी सी दूर थी, निकला और उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। एक फायरिंग गई, 2 फायरिंग गई, और हम सब डर गए। मेरी तो फट के हाथ में आ गई भाई। ऑफ कोर्स यार। तो तुम मतलब फायरिंग कैसे की? तुम मतलब हवाई फायर की उसने? हाँ, उसने हवाई फायरिंग इसलिए करी क्योंकि हम जिसके साथ प्रैंक कर रहे थे वो भी वहां पे मौजूद था। अगर वो नहीं होता या हमसे थोड़ा सा दूर खड़ा होता तो वो हम पे ही मारता। और जब उसने 2 फायरिंग करी ना, तो हमने उस तरफ देखा। पहली फायरिंग पे तो मुझे लगा ही नहीं कि ये फायरिंग थे, ऐसी नॉर्मल आवाज है। दूसरी फायरिंग हुई ना, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक बंदा जो है ना वेपन के साथ गाड़ी से उतरता, वो हमारे पास भागता हुआ आ रहा है, स्लोली भी नहीं। और डायरेक्ट जो है ना, हम डर गए, मैं और मेरा दोस्त डायरेक्ट उसकी तरफ ना हाथ खड़े करके हम चिल्लाने लग गए कि भाई प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। और वो हमारे पास आ ही रहा था, और हम लोग डर गए भाई, बहुत खतरनाक। अब उसको ना, शुक्र है वो करीब आके उसने हमारे पे फायरिंग नहीं करी। वो आ रहा था, स्टिल उसके हाथ में पिस्टल थी, और वो आ रहा था। और हम उसको चिल्ला रहे हैं दूर से कि भाई प्रैंक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो जो बंदा हमारे साथ खड़ा है उसको भी हमने बोला मजाक कर रहे हैं, वो भी कह रहा भाई मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब वो वापसी हमारे पास आया, फिर हमने उसको कैमरा दिखाया, तो उसको ज्यादा गुस्सा आया, कह रहा ये किस तरह के तुम प्रैंक कर रहे हो। और उसने गालियां दी हमें। वो अपनी जगह ठीक था बिल्कुल, हमारी उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। और उस वक्त थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि यार एक आधी गोली हमको लग जाती तो हम फाइनल हो जाते। मैं भी ज़ैद क्या करता है बच्चे, ये तो बहुत ज्यादा। तुम ये बहुत उस दिन मेरे को बड़ा उस दिन नींद ही नहीं आई इसी वजह से कि मैंने क्या गलती कर दी, जब मुझे पता था ये चीज नहीं करनी चाहिए, इतनी रिस्की है। और फिर मैं जब घर आया, और फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई यूट्यूब पे ना, अपने मेन चैनल पे, और मैंने बोला यार ये मैंने गलती करी है। अभी नए नए बहुत सारे प्रैंकस्टर आ रहे हैं, और लोग मुझे कॉपी करते हैं, अक्सर बताते होते हैं यार तुम्हारा ये प्रैंक अच्छा है, मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं यार, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो गलती मैंने की है कोई और ना करे। फिर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई पूरी, उसके अंदर मैंने पूरा बताया। अच्छा, वो जो है ना वेपन लेके आता है ना, वो भी पूरा मेरा कैमरा क्योंकि लगा हुआ था, तो मेरा कैमरा मैन ने हमारे पास से एंगल को हटा के उसके ऊपर रख दिया, और वो बाकायदा वीडियो भी शूट हुई है कि वो ऐसे आ रहा है। अपलोड हुई वीडियो जी, वो फिर मैं थोड़े से ब्लर शॉट, ताकि उस बंदे की जो है ना प्राइवेसी का भी मसला है ना, मतलब फेस ना है, तो उसको ब्लर करके मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, और लोगों को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई, लोग उस पर मेरे को दुआएं भी दे रहे थे, और वो भी कह रहे थे कि यार आइंदा के बाद मत करना। और मेरी ये वीडियो भी हिट गई काफी, 15 लाख व्यूज आए इस पे। तो ये है कि ये प्रैंक फिर मैंने ज़ैद नहीं क्या कर यार, ये तो बहुत
तो भाई अशफाक समझाया यार इसको। ये नहीं थे वरना नहीं तो- था ना, वरना मैं करने नहीं देता। हाँ ये हो गई बात, सिचुएशन ये- बनती नहीं। हाँ हाँ, ये इनको कितनी भी- कितनी बड़ी बात इसने बोली है कि इनको भी मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला भाई नहीं करना चाहिए था, मेरे से पूछ के जाते, ये वो। इन्होंने भी काफी समझाया। फिर यही है कि मैंने फाइनली अब तो ये मैंने वीडियो के अंदर भी बोल दिया कि ये वाली वीडियो तो मैं आइंदा की बात नहीं बनाऊंगा, या इसके तरीके की जितनी भी जो जिसमें रिस्क ज्यादा होता है वो नहीं बनाएंगे हम इंशाल्लाह। यूट्यूब का फ्यूचर क्या देखते हैं आप अशफाक? व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब इन नेक्स्ट 2 years? क्योंकि चीजें बहुत बदल रही हैं, अभी तो एआई भी आ रहा है, चीजें भी आ रही, कंटेंट का तरीकेकार बहुत बदल रहा है। एक जमाने में जैसे प्रैंक बहुत ज्यादा हिट थे, अब प्रैंक का जमाना कम होता जा रहा है। जैसे नादिर है, अब शायद वो भी प्रैंक कम करने लगा, मतलब बड़े बड़े प्रैंक स्टार जैसे जी, जी। आमिर बाबा आपने एग्जांपल दी, वो जी, प्रैंक जी, नहीं करते अब, अब नहीं करते। नादिर नहीं करता उस तरह से प्रैंक, अब आता नहीं है मेरे ख्याल में नादिर प्रैंक वगैरह में। इस तरह काफी लोग जी, प्रैंक जी। की तरफ से कम होते जा कम रहे हैं। होते जा रहे हैं। तो कंटेंट का तरीकेकार बदलता जा रहा है। बदलता तो जा आपको रहा क्या है। लगता है कि अभी फ्यूचर में कंटेंट किस तरह के बनेंगे? क्या फ्यूचर में जैसे स्टोरी टेलिंग बड़ी चल रहा है आजकल के, भाई जी। स्टोरी के बारे में लोग बातें करते हैं। फ्यूचर में कंटेंट एहसन भाई इस तरह के बनेंगे कि लोगों को पसंद है कंट्रोवर्सीज। हाँ कंट्रोवर्सी वाले कंटेंट जो बनेंगे उन पे व्यूज आएंगे, वो चलेंगे। हम्म, क्योंकि आप बिग बॉस को ही ले लें, हम्म, बिग बॉस का मुल्क है ये, हम्म, और रफ्तार कहता है ना कि ये बिग बॉस का देश है। हम्म, तो यही सीन है। कंटेंट यूनिक बनेंगे, जो यूनिक कंटेंट बनाएगा, जिसके कंटेंट में जान होगी, दम होगा, उनके कंटेंट चलेंगे। एक ही चीज नहीं चलेगी और रिपीटेड आइडियाज नहीं चलेंगे, नए आइडियाज पे काम करना पड़ेगा। व्लॉग्स भी चलते हैं तो व्लॉग्स में भी ट्विस्ट होते हैं, हम्म। सिंपल व्लॉगिंग भी नहीं चलती अब। व्लॉग में अगर ट्विस्ट है कोई, आपने या मैंने दोस्त को चोरी जंगल कर दी, मैंने मार टाइटल है, दिया। हाँ मैंने दोस्त को जंगल के बीच में छोड़ दिया, हाँ, तो लोग फिर देखेंगे खोलते वो। हैं क्या क्या हुआ, दोस्त को छोड़ दिया, क्या हुआ, क्या सीन है, दोस्त को लड़की के साथ मैंने देखा, हाँ। दोस्त ने मुझसे फड्डा कर लिया, इस तरह के टाइटल होते हैं तो लोग बिल्कुल क्लिक सही कह करते रहे हैं हैं। आप। वो ट्रेलर डाल दिया। जी, हाईलाइट डाल देते हैं वो तो scene हमने भी में। तो व्लॉग बनाया था ना, दोस्ती क्या था, लड़की लड़की के चक्कर में दोस्ती खराब हो गई। खराब हो गई, और वो हाँ। सुपर हिट प्रैंक किया हमारा। तो आप YouTube- लोगों की आप ये भी मुझे नजर आता है लड़कियों के साथ काफी, मैंने जी, जी, देखा है इसके लड़कियों में बड़े काफी प्रैंक है। मैं देखे हैं। तो नहीं, बड़े नहीं। लड़कियों को तंग करते हुए मैंने नजरें गुजरी है मुझसे कुछ वीडियोस। हाँ, तो तुम क्या है कि लोग लड़कियों को तंग करते रहते हो यार? करते रहते, लोगों को और- पसंद आता है, थोड़ा बहुत करते ऑडियंस रहते की हैं। डिमांड है ना करना लेकिन पड़ता मेरी है। जो है शुरू से एक चीज आप लोगों रहती का है। कोई ग्रुप है, मतलब जैसे वो लड़कियां सारे एक्ट करती जी हैं, जी, मतलब कुछ ये- तो फ्रेंड्स हैं हमारी, हाँ जितनी- फ्रेंड्स हैं आपकी जी, वो जी, सारे। उनके साथ ही मिलके हम कभी उन पे प्रैंक कर देते हैं, हम्म, साथ मिलके ऐसे आउटिंग पे जाते हैं तो व्लॉग बना लेते हैं उनके, इस तरह से चल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अभी आगे आपको कह रहे हैं कि एक थोड़ा कंटेंट जो है बदल जाएगा, जी। प्रैंक्स नहीं चलेंगे फ्यूचर में, प्रैंक्स फ्यूचर में इतने नहीं चलेंगे। हम्म। जी, चलेंगे लेकिन इतने नहीं कंटेंट, चलेंगे। लेकिन जो फनी स्टोरीज होती है वो चलती वो रहेंगी। चलेंगी, हाँ। वो चलेंगी। प्रैंक का टच दे सकते हैं आप वीडियो में, हम्म। कि आपने वीडियो स्टार्ट की, वो व्लॉग की तरह स्टार्ट की आपने, बीच में प्रैंक का आपने टच दे दिया, और इस तरह की कुछ वीडियोस चलेंगी। फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपका? मेहरान के अलावा ज़ाहिर है, वो तो हाँ, आपके हाँ, हैं। favorite। पाकिस्तान में, इंडिया में? दोनों। इंडिया में केरी मिनाटी है, हाँ यार वैसे कमाल बंदा है वैसे यार वो। और पाकिस्तान में फेवरेट यूट्यूबर है मेरा इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो, बिल्कुल जी। जबरदस्त जबरदस्त। मिला भी हूँ मैं उनसे एक इवेंट में, यूट्यूब के Okay. इवेंट में मुलाकात हुई थी। काफी अच्छा बंदा है और आप काफी भी बहुत अच्छे बंदे हो, बताओ आपको। आपको अभी आप ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल हो माशाल्लाह, और भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे आपको इंशाल्लाह, सक्सेस इंशाल्लाह। मिलेगी। और आपका कौन सा फेवरेट है यूट्यूबर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में? एक लड़का है जैद चिलबिला। ये अच्छा। और इंडिया में भी वही है? इंडिया में वो एक है ना, पूरब झा, वो बड़ा अच्छा लगता है। पूरब झा करके एक है, अच्छा, तो वो किस तरह कंटेंट बनाते हैं वो हर किसी की जो है ना कॉपी करता है, जैसे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी जो है ना सेम बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करता है। ओके, तो अच्छा लगता है, मैं भी कोशिश करता हूँ बिल्कुल उसी ठीक है। तरह की एक्टिंग करने की, मुझे शौक है काफी। टैलेंटेड बहुत है माशाल्लाह, टैलेंटेड तो यंग है, बहुत। टैलेंटेड है बहुत, अभी तो सही लॉन्ग वे है इन द फ्यूचर। मैंने एक चीज नोट करी है, मेरा आई डोंट नो, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इसको किस तरह से लेते हैं, कि जो यूट्यूबर होते हैं उनको एक्टिंग में मतलब मौका नहीं मिलता, या वो आना नहीं चाहते, जो टिपिकल यूट्यूबर जो होते हैं। और जैसे आपने बताया था अशफाक कि यू वांटेड टू बी अ एक्टर, जी, तो आप एक्टर बनना चाहते थे, और जी। मुझे लगता है कि यू हैव एवरी स्किल्स टू बी अ एक्टर। आवाज अच्छी है आपकी, जो हम डिस्कस कर रहे थे जी, जी, पर्सनालिटी, जी। क्योंकि ये चीज बड़ी काउंट करती है आजकल। तो आपको लगता है कि यूट्यूबर को मौके मिलते हैं उस तरह से एक्टिंग में आने के, या नहीं मिलते? आपकी ओपिनियन क्या है? नहीं मिलते यूट्यूबर्स को मौके, क्योंकि एक्टिंग की जो फील्ड है, जो मीडिया फील्ड है, वहाँ इतना नेपोटिज्म है, और जो टैलेंट वहाँ जाता है एक्टिंग के लिए, तो उनको ही नहीं मिलता मौका। काफी टैलेंटेड लड़के हैं जो नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहे, और जो हैं वो ही हैं, या तो किसी का बेटा है, या तो किसी का भांजा है,
कोई रिश्तेदार है, तो ये नेपो वाला सीन चल रहा है वहाँ पे। यू वुड लाइक टू बी एक्टर इन अ ड्रामा, ड्रामा में एक्टिंग करना चाहेंगे आप टिपिकली, या फिर कमर्शियल्स में, या फिर क्या, मतलब इस इन जनरल बात पूछ रहा हूँ आपसे। कमर्शियल्स में मौका मिल जाए मैं कर सकता हूँ, लेकिन ड्रामे में मैं चाहता हूँ मुझे मौका मिले ताकि मैं अपने आप को देख पाऊँ कि मैं कितनी कर सकता हूँ एक्टिंग, और हाँ। क्या है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपने ये बिल्कुल अलग फील्ड है जी, यूट्यूब चैनल पे तो हम प्रैंक्स करते हैं, वो एक अलग वो फील्ड तो बिल्कुल अलग चीज है। अलग, वो खुद से बोलना होता है। अब लिखा हुआ बोलना है और एक्टिंग करनी है, एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग डिलीवरी है, तो वहां मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ एक बार कि अगर मुझे कोई मौका मिले बिल्कुल सही तो बात है। मैं देखना चाहूंगा कितना दम है। बिल्कुल सही। और जैद, आपको लगता है कि आप स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाते हैं? जी जी स्क्रिप्टेड इन द सेंस कि जो आप डायलॉग को जी रिपीट जी 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 फॉलो करते हैं, या फिर फिल्मबदी आपकी चीजें निकल रही होती हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे स्क्रिप्ट फॉलो जी, होता है जी। कोई? नहीं ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। फिल्मबदी जो भी बातें उसके अंदर होती है वो फिल्मबदी खुद- होती है। जी 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 अच्छा, देखिए जो फिल्मबदी, जो जैसे आप लोग कह रहे हैं ना बातें, जी। उनके लिए एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बताऊँ, वैसे बताऊँ आपको, सही बात। क्योंकि एक्टिंग ना एक बड़ा मेथड टाइप का काम है। क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने एक्टिंग करी है, मुझे पता है उसमें क्या होता है कि आपने यहाँ उठ के बैठना है, यानी कि आपको इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इस तरह बैठना है, इस तरह देखना है, और इस तरह देखते वक्त ये बात बोलनी है, और इधर देखते वक्त, क्योंकि हम यानी कि आप चारों तरफ से, जैसे जो फिल्मबदी बंदा ना, जी जी जैसे अभी आप देखें, हमने आपसे पॉडकास्ट करी, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जी 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 जो दिल में आ रहा है पूछ रहे हैं, आपके जो सही दिल में बात। आ रहा है अब हम जवाब दे रहे हैं, ऐसे बड़ा हाँ। रैंडम तरीके से करते हैं हम्म। हमारा इस तरह को। और इस तरह मुझे तो खैर मजा आता है। हाँ लेकिन ड्रामास में क्या होता है कि आपको बकायदा कहाँ जाके बैठना है और कब पलट के देखना है, एक एक चीज होती है, बिल्कुल और उस वक्त आपने ये अल्फाज बोलने, तो मेरे ख्याल में जाहिद फंस जाएगा बाबा, क्योंकि ये चुलबुला है ना, इसको तो अपनी निकालनी है चीजें। तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद तुम उस तरह से एक्टिंग नहीं कर पाओ, जी, क्योंकि जी, तुम जी। क्रिएटर हो। हाँ, शायद अशफाक कर लेंगे, क्योंकि लेकिन आपको ना बड़ा फंस के रहना पड़ेगा उस चीजों में ना, यानी कि मैंने ये करना है। तो होता क्या है, जब इंसान सोच रहा होता है कि मैंने वहां चल के इसी में इंसान लगा रहता है सही कि बात मैंने है। इस वक्त पलटना है, पलट के, ये तो एक्टिंग, उसमें एक्टिंग भी करनी है आपने, तो हाँ। इतना आसान काम नहीं होता वैसे। ऐसा ही है। तो लगता है आपको कर लेंगे अशफाक, अब इतनी सारी जी। बातें सुनने के बाद? जी जी, इंशाल्लाह अगर मौका मुझे दिया जाए तो मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि है मैं क्या कर लगता है? सकता हूँ। हाँ कर सकते और हैं। एक्टिंग जो है वो एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए। हाँ, बात तो ये है। हाँ, जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो कि ये ना कहे कि यार एक्टिंग कर रहा है। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? चले, अब एक्टिंग की बात हो ही रही है तो। एक्टिंग की जब बात हो रही है तो फेवरेट एक्टर तो शाहरुख खान है, ओए होए 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 होए। कि शाहरुख खान वो एक्टर है जो आंखों से एक्टिंग करता है। नहीं। शाहरुख खान को अल्फाजों की जरूरत नहीं है। फेवरेट फिल्म कौन सी शाहरुख खान की आपकी? शाहरुख खान की सारी मूवीज मैंने 100 बार देखी हैं। ओए होए होए, एक दो यार बार तो नहीं दीवाने देखी। शाहरुख खान के। और देवदास वन ऑफ द फेवरेट, वीर ज़ारा। और वीर ज़ारा, हाँ। देवदास में जो एक्टिंग की है शाहरुख खान ने, मैं कहता हूँ कि ऐसी एक्टिंग अब नहीं कर सकता कोई, शाहरुख खान खुद भी नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। जो इसमें कि कोई शक नहीं कि शाहरुख खान इज एक्सेप्शनल पर्सन, और क्या बंदे ने खुद अपनी जिंदगी बनाई है, यानी कि देखें कोई इसका कोई रेफरेंस नहीं था, कोई आगे पीछे ही नहीं, खुद सेल्फ मेड बंदा, और कहाँ था अल्लाह ताला ने इसको दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एक्टर ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहाँ से कहाँ, खुद सेल्फ मेड, अपने काम पे फोकस किया ना। टोटली काम पे फोकस। आजकल के जो यंगस्टर जो भी हैं, वो बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब हैं, वो फोकस नहीं है उनका अपने काम का। काफी वो चीजों को लेके टेंशन में। बेनता देखें, वो उसके बारे में मशहूर है कि शाहरुख खान के बारे में कि लोग जब भी कोई जाता है उसके पास, वो बाहर तक छोड़ने जाती है, इतना डाउन टू अर्थ आदमी है। सही बात है। आज तक उसको क्या जरूरत है किसी को इम्प्रेस करने की, लेकिन आज उनके बारे में यही सुना है कि जी जी शाहरुख खान बिल्कुल जो सही है है, ऐसा ही सुना। गेट तक छोड़ने जाता है, मतलब इतना उसकी हॉस्पिटैलिटी यानी कि इखलाक इतना अच्छा है। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि आपका इखलाक कैसा है, आप किस तरह लोगों से बात कर रहे हैं। तो अमेजिंग पर्सन वो इतना कंफर्टेबल कर देता है ना अगले इंसान को कि वो कहता है यार नहीं ये मेरा दोस्त है, क्योंकि शाहरुख खान को पता है कि मेरी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, मेरे सामने कोई आएगा तो वो नर्वस हो जाएगा। हाँ, और तो वो comfortable। हाथ पांव कांपने लगेंगे उसके, मुझे उसके साथ ये खुद से उसको आता होगा कि मुझे इस तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो कंफर्टेबल रहे। तो ये उसका बड़ापन है, और ये चीजें इसी चीज की वजह से हमारे पास भी एक शाहरुख खान है, आप उससे मिले कभी? हमारे पास भी एक शाहरुख खान है, यानी कि पाकिस्तान का भी साहिल लोधी की बात कर रहे हैं आप? शाहिद लोधी से मुलाकात कभी हुई आपकी? नहीं, साहिल लोधी से मेरी मुलाकात नहीं। नहीं तो आपने कभी दिल नहीं चाहा कि थोड़ा दिल को तसल्ली दे दूं, थोड़ी सी उससे ही मिल लूं, कम से कम शाहरुख खान से तो नहीं मिल सकता, कभी साहिल लोधी से मौका मिले तो हाँ। मिल लेंगे बिल्कुल। नहीं, वैसे साहिल लोधी साहब से हमारी मुलाकात तो रही है, साहिल लोधी साहब माइंड नहीं की थी, सॉफ्ट नोट में बात हो रही है, उनसे भी सवाल किया जाता है जी कि आप सब शाहरुख खान से आपको क्यों मिलाते हैं, तो वो भी कहते हैं भाई हम अलग अलग लोग हैं, पता नहीं क्यों लोग हमें मिलाते हैं शाहरुख खान से। लेकिन काफी लोग मिलाते हैं, तकरीबन लोग जब शाहरुख खान का आपको पाकिस्तान लगता है वो आपको वो जानबूझ के करते हैं या फिर जेन्युइनली लोग मिलते हैं बेचारे? आपको मतलब जो सच बोलेगा नहीं, शाहरुख खान वो उनका स्टाइल करते हैं एक्टिंग, वो शाहरुख ऐसा खान लगता की, वो है तो कि- कहते हैं मैं नहीं करता,
वो कहते मैं नहीं करता, वो तो कहता मैं नहीं करता, ये इल्जाम है मुझ पे। जो शाहरुख खान को देखने वाले लोग हैं वो अगर साहिल लोधी को देखेंगे तो उनको ये लगेगा ये कर रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि करता है? हाँ, शुरू में मुझे लगता था करता है, लेकिन बाद में काफी मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी तो वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं करता। तो आप यकीन आ रहा है आपको उन पे, ये नहीं आता? नहीं, अभी तो सामने मिलके ही पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है, करते हैं वो शाहरुख खान की एक्टिंग या नहीं करते? पता नहीं, मुझे इतना ज्यादा उनको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंडिंग बिफोर वी एंड अप, कि आजकल मैंने सुना है आप लोग कंफर्म, क्योंकि आप लोग आजकल ट्रेंडिंग में हो, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, तो आप लोग बताओ कि कोर्सेज भी आ गए, सुना यूट्यूब के आजकल कोर्सेज कराए जा रहे हैं, इज इट ट्रू? हाँ, कोर्सेज जो है ये चूरन बेच रहे हैं अपना सब लोग। चूरन बेच रहे हैं। बाकी कोर्सेज कौन कौन करा रहा है कोर्सेज? काफी बड़े यूट्यूबरों ने भी कोर्सेज की तरफ वो लोग आए थे, लेकिन फिर काफी कंट्रोवर्सीज हो गई, उनके बाद वो बैक हो गए, नहीं कर पाए। कौन कौन, थोड़ा नाम लेना पसंद करेंगे? मैं नाम लूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा। करते हैं यार, ले लेते कर लेना। ये आए थे ना रजब बट डकी, नदीम नानी वाला, इन लोगों ने कोर्स लॉन्च किया था, फिर वो तला रिव्यू आ गया था, इनको एक्सपोज किया था, फिर आपस में इनके मसले, पता नहीं क्या चीजें थी, वो फेक था रियल था कुछ पता नहीं, हमने जो सोशल मीडिया पे देखा तो हमें तो यही लगा। और कोर्स जितने भी लोग ये लॉन्च करते हैं ये एक चूरन है, कोई कोर्स से किसी को, ऑडियंस को फायदा नहीं होता इससे। आपका कोर्स मैं खरीदूं 5,000 रुपये आपको दूं, आप 5,000 रुपये लेके मुझे क्या सिखा रहे हो? कोई चीज आप मुझे सिखा रहे हो? कुछ भी नहीं है आपके कोर्स में। तो कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता, मैं तो ये सेल्फ। जी लोग काफी वीडियोस डालते हैं कि भाई मैंने देखो इस कोर्स से ये लैम्बोर्गिनी ले ली, मैंने तो घर ले लिया, मैंने तो ये कर लिया, और उसके बाद बोलते हैं चलो ठीक है वीडियो बन के अपनी गाड़ी ले जाओ। इंसान एक कंटेंट, जी आप बोलें। एक कंटेंट क्रिएटर को क्या सब चीजें आना चाहिए कि इनके एनिमेशन टाइप की चीजें, और आजकल तो एआई भी आ गई, तो आपको टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट होना जरूरी है या फिर इसका भी कोई ताल्लुक नहीं? टेक्नोलॉजी कितना टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएटिंग अलग चीज है और एक टेक्नोलॉजी ज़्यादा अलग चीज है, ये दोनों आना चाहिए या फिर एक से भी काम चल सकता है? मेरे ख्याल से पता होना चाहिए जरूर, टेक्नोलॉजी जरूर पता होना। ये तो एआई के जो कोर्सेज आ रहे हैं आजकल, तो ये भी चूरन है या ये देखिए है तो ये माने या नहीं माने, है तो फ्यूचर यही एआई जी। बहुत चीजें इसके ऊपर अभी आने वाली हैं, कुछ चीजें हैं जो अब एआई ही करता है, एडिटिंग में इतनी चीजें हैं, तो वो अगर आप अपडेटेड रहोगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा, वरना आप जो है पीछे रह जाओगे लोगों से। तो मैं तो यही कहता हूँ कोई भी नई चीज आए आप सीखो, समझो और देखो, ज्यादा से ज्यादा खुद करने की कोशिश करो। अभी मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुमने एडिटिंग करते हो तुम अपनी वीडियोस की, तो तुमने कोई कोर्स वगैरह किया होगा जरूर से, तुमने पैसे देके सीखा होगा। मतलब नहीं भाई, खुद ही कर करके सीखा है, तुम भी करो, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, वो बस ऐसे ही चाहते हैं कि खुद ही बस हम कहीं से पैसे देके सीख लें और खुद हो जाए। लेकिन हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, फ्री में सीख सकते हो हर चीज। इंटरेस्ट होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए, और हाँ मेहनत कर लगती है हर चीज में, सीखने में भी बहुत सीखो। तो शादी कब कर रहे हो तुम, ये बताओ सबको, ये बातें तो हो गई, ये शादी अभी इरादा नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल मेरा इरादा नहीं है। जो लड़कियां तुम्हारी फैन है तो वो एक तरफ दिल एक तरफ करके बैठ जाए अपने? नहीं भाई, सारी लड़कियां एक तरफ, मैं भी उसी तरफ। मजाक कर रहा हूँ। अभी इरादा नहीं है? अभी फिलहाल इरादा नहीं है, 2-3 साल तक। आप अशफाक, आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। तो आपकी जो फैंस हैं वो क्या करें, वो तो क्या करें, वो मेरी एक तरफ हो जाए? वो एक तरफ हो जाए और मैं दूसरी तरफ हो गया हूँ। ये प्री बुकिंग हो गई। अच्छा, तो बुक हो गए आप? जी, एंगेजमेंट हो गई मेरी। चले फिर ऑफ कैमरे के ऑफ द पूछेंगे क्या है, क्योंकि तो फिर भाभी भी देखेंगे ना हमारी। बिल्कुल। तो आता तो होंगे बहुत सारे आपको इनबॉक्स आते होंगे लड़कियों के, क्योंकि इनके पास अब आते हैं, ये मेरी तरफ भेज देते हैं। तुम भी बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, देखते तुम कब तक, तुम भी कभी न कभी तुम भी बुक हो जाओगे हमारी तरह, है? सही बात है, बिल्कुल, कभी ना कभी तो होना है, कभी न कभी तो बुक हो रहा है यार। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग आए, लव यू सो मच। और आप लोग, अब पहले तो आपसे दोस्ती थी, लेकिन इंशाल्लाह अशफाक से भी दोस्ती रहेगी, मुलाकात रहेगी, और आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, और हम लोग कुछ ना कुछ मिलके भी करेंगे। मैं सोच रहा था कि आमिर बाबा हम ऐसी ऑन द कैमरा ही कह देते हैं कि भाई ये कंटेंट जब भी बनाएंगे तो बताइएगा आप मुझे, ताकि उसमें भी इंशाल्लाह हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी स्पॉन्सर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, ताकि आप थोड़ा सा हम भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे उसमें, अपने भाइयों को, दोस्तों को, प्यार को बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, व्हाई नॉट। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।